हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोब्स पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब हम लोग नए मंथ का रिवीजन शुरू करने वाले हैं और वो है सितंबर। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है और आप लोग बेहतरीन तरीके से क्विज तो अटेम्प्ट कर रही होंगे। तो कल का जो है वो फिर से राजस्थान के अंदर एग्जाम था, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पीसीएस का एग्जाम था। कल जो है हम लोग इस पीसीएस के पेपर को भी डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए नेट बंद होने के कारण जो है वो आप लोगों के लिए क्विज अपलोड नहीं किया गया था। तो आज जो है वो आप लोगों के लिए क्विज जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत ही बेहतरीन न्यूज जो है वो यहाँ पर है और सुप्रीम कोर्ट की द्वारा बहुत ही बेहतरीन निर्णय यहाँ पे लिया गया है पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में। आप लोग को पता होगा कि पेगासस सॉफ्टवेयर जो है वो एक इजराइल सॉफ्टवेयर है। ये जासूसी करने के काम में आता है और इजराइल की एक कंपनी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। रिसेंटली पेगासस सॉफ्टवेयर का यूज करके ही भारत के कई बड़े राजनेता जो हैं इनकी जासूसी भी की गई थी और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं और ये कमेटी का गठन किया है जिससे पेगासस सॉफ्टवेयर की अब क्या की जा सकती है, जांच की जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके लिए जो टेक्निकल कमेटी है उसका नाम क्या है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि राजस्थान हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस रह चुके हैं और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं जस्टिस आरवी रविंद्रन। तो ये आरवी रविंद्रन जो है इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस कमेटी का नाम आप लोग जरूर याद रखना। पेगासस सॉफ्टवेयर का संबंध इजराइल से है और ये जासूसी करने के काम में आता है। काफी महंगा सॉफ्टवेयर है। इसको जब इंस्टॉल किया जाता है, बेसिकली इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कोई भी एप्लीकेशन जब रन की जाती है तो उसके साथ में ही ये अटैच हो जाता है। इस कमेटी के अंदर कितने मेंबर हैं? तो टोटल जो है वो 3 मेंबर इसके अंदर हैं। डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, इसके साथ में डॉक्टर प्रभारन पी, तो ये जो है, और फिर थर्ड देखिए अश्विन अनिल गोमस्ते। तो 3 जो हैं वो इस कमेटी के अंदर है। तो टोटल जो है वो 1+3, ये टोटल मेंबर इसके अंदर हो गए 4। तो आप लोग जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 28 अक्टूबर के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। किस राज्य में देश की पहली बार आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक का यूज करते हुए बन्नी भैंस के बछड़े का जन्म हुआ है? तो जन्म जो है वो गुजरात के अंदर हुआ है। ये जो है भैंस के बछड़े, देखिए सबसे पहले तो आप लोग जरूरत समझिए कि हम लोगों को ये बछड़े बनाने की, क्लोनिंग करने की जरूरत कहां पड़ रही है। भारत के अंदर दुग्ध उत्पादन यानी कि मिल्क प्रोडक्शन जो है यदि उसको इंक्रीज करना होगा तो सबसे पहले भैंस, गाय, ये जो है इनकी नस्ल जो है वो सुधार करनी पड़ेगी और नस्ल सुधार करने के लिए ही क्लोनिंग जो है वो की जाती है। और यहाँ पर ये जो बछड़े का नाम है ये भी आप लोग याद रखना और इसी कैटेगरी से ये बिलोंग भी करता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के अंदर पहली बार जो है वो आर्टिफिशियल यहाँ पर आईवीएफ का यूज करते हुए भैंस के बछड़े को जन्म दिया गया है और ये बन्नी नस्ल का है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो ब्रीड है वो कौन सी है, बन्नी ब्रीड है। पहला आईवीएफ बछड़ा बन्नी नस्ल की भैंस के 6 बार आईवीएफ गर्भाधान के बाद पैदा हुआ है। देखिए आईवीएफ का टेक्निक का यूज हम लोग नहीं कर रहे थे आज से पहले, अब जो है आईवीएफ टेक्निक का यूज किया गया है। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि 1996 के अंदर जो डोली ब्रीड थी इसको एज ए क्लोन निर्मित किया गया था, लेकिन लगभग 2005 के अंदर जो था वो फेफड़ों के अंदर लंग्स में इंफेक्शन के कारण इसकी मृत्यु भी हो गई थी। यहां पर हम लोग जिक्र करना चाहेंगे कि साइंटिस्ट हैं विनय एल, तो इनके द्वारा क्या किया गया है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया है जो कि वर्क करते हैं एज ए साइंटिस्ट सुशीला एग्रो फार्म, जो कि लोकेट है कहां पर, वाला, गुजरात के अंदर। तो ये गुजरात जो है वो आप लोग जरूर याद रखना। अब देखिए इसको हम लोग समझ ही चुके हैं कि भारत के अंदर यदि मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, कई क्लाइमेटिक रीजंस ऐसे होते हैं जहां पर बच्चे जो हैं यानी कि बछड़े जो हैं वो सही ढंग से नहीं रह पाते, तो उनको उस एनवायरमेंट के अनुकूल भी बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी टेक्निक जो है वो हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। तो आईवीएफ के बारे में थोड़ा सा आप लोग समझिए कि व्हाट इज आईवीएफ। मान लीजिए कि हमारे पास में ये एक टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु जो है दोनों का यहाँ पर फर्टिलाइज करवाते हैं और जैसे ही वो फर्टिलाइज करता है तो फिर इसको किसी दूसरे गर्भ के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इन विट्रो, तो इसके अंदर क्या हुआ है, ट्यूब के अंदर की फर्टिलाइजेशन हुआ है, इसे ही हम लोग कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और फिर बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है।
भारत के अंदर पहला क्या हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू रूल यूज रॉपवे सर्विसेज। तो वाराणसी जो है ये एज ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहां पर रॉपवे का यूज किया जाएगा। द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अप्रूव द वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। तो महाराष्ट्र के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू अप्लाई बोथ डोजेज ऑफ कोरोना टू एवरी अडल्ट। तो किन्नौर जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है और ये 100% जो है दोनों डोजेज यहां पर लगाई जा चुकी हैं। इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे, तो ये कहां पर स्थित है, आप लोग को पता होगा कि तमिलनाडु के अंदर रामेश्वरम जो आइलैंड है उसको कनेक्ट करने के लिए पम्बन ब्रिज का निर्माण किया गया है और ये ब्रिज जो है वो वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। कंट्रीज फर्स्ट स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग ऐप जो है वो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन के द्वारा तेलंगाना के अंदर इसका एक ड्राई रन जो था वो किया गया था। नेक्स्ट देखिए, किस देश में खुदाई के दौरान विश्व का सबसे विशाल प्राचीन शराब कारखाना मिला है। तो रिसेंटली इजराइल के अंदर लगभग 1500 साल पुराना जो है वो शराब का कारखाना मिला है। देखिए शराब की जहां तक बात की जाती है तो वैसे तो फ्रांस जो है वो काफी फेमस है इसके लिए, ठीक है, स्पेन जो है वो काफी फेमस है, लेकिन शराब जितनी पुरानी होती है वो उतनी ही अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो मैं जो है वो ऐसी चीजों से काफी दूर रहता हूं, तो मेरी नॉलेज इन चीजों के बारे में थोड़ी सी कम है, इसलिए मैं कम ही आप लोगों को बता पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर ये जो फैक्ट्री है वो 1500 साल जो है वो पुरानी है और इजराइल के अंदर इसको क्या किया गया है, खोजा गया है, खुदाई के दौरान जो है वो मिली है। तो यहाँ पर आप लोग ये एक पात्र जो है वो देख सकते हैं, ठीक है, एक कंटेनर है जिसके अंदर शराब रखी जाती होगी। बेसिकली इसमें शराब के जो अवशेष हैं वो थोड़े बहुत पाए गए हैं, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इसकी डिजाइन से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें शराब जो है वो रखी जाती होगी। अब यहाँ पे ये जो है ये तो इसका टॉप व्यू है, इतना तो आपको ये दूर से देखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन जैसे ये एक गड्ढे की हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये काफी बड़ा है। तो अभी हम लोग इसको काफी दूर से देख रहे थे तो छोटा लग रहा था, अब जो है ये काफी बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इजराइल एंटिक्विटीज अथॉरिटी के अनुसार यवने में खुदाई के दौरान खोजी गई वाइन फैक्ट्री जो है वो प्रतिवर्ष 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लीटर शराब का उत्पादन कर सकती है। तो काफी बड़ी फैक्ट्री ये मानी जा रही थी। तो ये जो है ये कहा यहाँ पर 1500 साल पुरानी क्या मिली है, शराब की फैक्ट्री मिली है। इसके साथ में ही यहाँ पर मिट्टी के बर्तन और इसके साथ में ही भट्टियां जो है वो भी मिली है। और क्या मिला है, यहाँ पर कई अवशेष जो हैं वो भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो आप लोग जरूर याद रखना कि ये जो है सबसे पुरानी, देखिए आज थोड़ा गला बैठा हुआ है इसलिए आप लोग थोड़ा आवाज के साथ आज के लिए थोड़ा सा इसमें कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। इजराइल की यदि हम लोग बात करें तो इजराइल की कैपिटल क्या है, जेरूसलेम है। करेंसी ऑफ इजराइल क्या है, इजरायली शेकल है। नेफ्ताली बेनेट यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और प्रेसिडेंट जो है वो इजैक हेरोग है, ठीक है। तो इसके साथ में ही नेसेट जो है वो यहाँ की पार्लियामेंट को कहा जाता है और जॉर्डन रिवर जो है वो यहाँ की सबसे लंबी रिवर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले इसका नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग ही था, इसके बाद में अब जो है वो इसके नाम में डिजिटल जोड़ दिया गया है और इसके फिर से अध्यक्ष जो हैं वो के माधवन को अपॉइंट किया जा चुका है, इनकी वापस से ये री अपॉइंट हुए हैं, दोबारा निर्वाचित हुए हैं। तो यहाँ पर डिजिटल जोड़ने के बाद में ही डिजिटल इंडिया जो है ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं देखने को यहाँ पर मिलता है। तो 22वीं इसकी वार्षिक बैठक में इनको वापस दूसरे कार्यकाल के लिए इलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। बीसीसीआई के द्वारा 2022 इंडियन प्रीमियर लीग में कौन सी 2 नई टीमों को शामिल किया गया है, तो अहमदाबाद और लखनऊ दोनों को शामिल किया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए एंड बी। तो 2022 के अंदर जब आईपीएल होगा तो 2 नई टीमें हैं, अहमदाबाद है, लखनऊ है और ये होगा कहां पर, दुबई के अंदर आयोजित किया जाएगा। 10 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी, लेकिन रिसेंटली आपको पता है कि आईपीएल का आयोजन करवाया गया था और उसके अंदर लगभग जो है वो जहां तक मेरा अनुमान है कि 14 टीमों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। चलिए यहां पर आप लोग ट्वीट देख सकते हैं बीसीसीआई का जो कि आईपीएल के बारे में है। बीसीसीआई को आईपीएल की 2 नई टीमों से करीब जो है वो 7 से 10 हजार करोड़ रुपए तक की कमाई होगी। तो यहाँ पर आईपीएल जो है सीधे तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि कमाई का जरिया जो है वो बन चुका है। कंट्रोवर्सी तो अभी काफी क्रिएट हुई थी जब
भारत जो है वो 10 विकेट से हार गया था पाकिस्तान के सामने T20 के अंदर। तो अब जो है वो काफी सारी कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिकेट के ऊपर लगने लगी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें तो इसका फर्स्ट एडिशन जो है वो 2008 के अंदर खेला गया था, in which the winning team was राजस्थान रॉयल्स एंड द रनर अप टीम was चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, तो यहां पर विनिंग टीम जो थी पहले के अंदर राजस्थान रॉयल्स थी और चेन्नई सुपर किंग्स जो थी वो इसमें सेकंड पोजीशन पर थी। 14th एडिशन ऑफ आईपीएल हैज बीन प्लेड इन द कंट्री, तो इंडिया और यूएई के अंदर यानी कि यूएई की इसकी मेजबानी दे दी गई थी। द विनिंग टीम इन आईपीएल 2021 के अंदर तो चेन्नई सुपर किंग्स जो है ये इसमें क्या रही है, विजयी घोषित हुई है। इसके साथ में ऋतुराज गायकवाड़ जो है इनको ऑरेंज कैप दी गई थी मोस्ट रन जो है वो बनाने के लिए। फिर हर्षल पटेल जो है इनको पर्पल कैप दी गई थी मोस्ट विकेट लेने के लिए। चलिए अगली बुक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रस्किन बॉन्ड की बुक है। देखिए रस्किन बॉन्ड जो है वो एक ब्रिटिश है लेकिन भारतीय मूल के हैं, ध्यान रखना, सॉरी ब्रिटिश मूल के हैं लेकिन भारतीय जो है इनके पास में नागरिकता है। तो राइटिंग फॉर माय लाइफ जो है ये किसकी है, रस्किन बॉन्ड की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रस्किन बॉन्ड की बुक जो है वो बहुत ही पूछी जाती है। अब इन्होंने क्या किया है कि अपनी स्टोरीज, एसेज, पोएम जो हैं वो इनके अंदर मेमोरी जो है वो वगैरह इसके अंदर शामिल की है। इनकी जो पहली बुक थी द रूम ऑन द रूफ, ये याद रखना, द रूम ऑन द रूफ जो है ये इनका पहला उपन्यास था, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये ब्रिटिश ओरिजिन के इंडियन राइटर हैं, ब्रिटिश ओरिजिन के इंडियन राइटर हैं। चलिए टॉप 5 बुक्स की हम लोग बात करें, थ्री खान्स जो है, थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया, ये है बुक किसकी, कावेरी बेमजाई की। डांसिंग विद ड्रीम जो है वो आदित्यनाथ दास की है। द लॉन्ग गेम हाउ द पीपल नेगोशिएट विद इंडिया, ये किसकी है, विजय गोखले की है। कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चर एंड नेशन, ये बुक जो है वो किसकी है, कलराज मिश्र की है। देखिए कलराज मिश्र जो है वो पूरे भारत के एकमात्र और पहले राज्यपाल ऐसे बन गए हैं जिन्होंने अपने भाषण के अंदर मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज FD की इन्होंने जिक्र किया था और इसके साथ में ही प्रियम्बल का भी इन्होंने जिक्र किया था। ठीक है, तो ऐसे जिक्र करने वाले पहले राज्यपाल कलराज मिश्र बन चुके हैं। नेक्स्ट बुक है टेस्ट ऑफ द लिवरपूल वे ए रेसिपी ऑफ सक्सेस, मोना नेमेर की एक किताब है। नेक्स्ट देखिए 94th एकेडमिक अवार्ड के लिए भारत की कौन सी फिल्म जो है उसको चुना गया है, तो कुजंगल जो है इस मूवी को यहां पर चुना गया था। कुजंगल जो है ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है, इससे पहले भी इसने कई अवार्ड जीते हैं। तो अब इसको नॉमिनेट किया गया है एक जूरी के द्वारा, यानी कि जूरी 15 मेंबरों की कमेटी थी उसके द्वारा इसको 94th एकेडमिक अवार्ड के लिए यहां पर चुना गया है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि 15 मेंबर्स की जूरी थी और इसको हेड कर रहे थे प्रोड्यूसर साजी एन जो हैं वो इसको हेड कर रहे थे। तो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है कि सबसे पहले शॉर्टलिस्ट करता है और फिर उस फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजता है। तो साल 2021 के लिए ऑस्कर अवार्ड 27 मार्च 2022 को लॉस एंजलिस में आयोजित होंगे, याद रखना लॉस एंजलिस के अंदर। और इसके लिए घोषणा जो है वो 8 फरवरी 2022 को की जाएगी। इससे पहले यह फिल्म साल के शुरुआत में नीदरलैंड में हुए 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम में टाइगर अवार्ड भी जीत चुकी है, याद रखना। कुंजलन जो है इस मूवी का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। किस क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया गया है, तो रिसेंटली हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा बहुत ही बड़े एक क्रिकेट बैट का यहां पर क्या किया गया है, इनोग्रेट किया गया है। तो हैदराबाद के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया है। T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को देखते हुए पनार्ड रिकॉर्ड, नाम याद रखना, पनार्ड रिकॉर्ड इंडिया कंपनी ने इस बल्ले का निर्माण किया है। तो यहां पर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के जो हेड हैं अजरुद्दीन, वो भी वहां पर उपस्थित थे जब 9 टन वजनी और 56.1 फीट लॉन्ग जो है ये बल्ला आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही बड़ा है। और ये जो है इसकी वेट कितना है, 9 टन है। ठीक है, 9 टन का मींस कितना हो गया, 9000 केजी जो है ये इसका वेट हो गया, बहुत ज्यादा वेट हो गया। और 56 फीट जो है ये इसकी हाइट है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये नाम जो है वो दर्ज किया जा चुका है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में मेन सिंगल का खिताब जो है वो विक्टर एक्सेलन के द्वारा यहां पर जीता गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि डेनमार्क ओलंपिक चैंपियन है विक्टर, और इनकी द्वारा मैन सिंगल टाइटल जो है वो जीत लिया गया है। ठीक है, तो दुनिया के नंबर 1 जापान के
केंटो मोमोटा को इन्होंने क्या किया है, हराया है। अच्छा, जापान की एक और खिलाड़ी है नाओमी ओसाका। तो नाओमी ओसाका जो है इनके द्वारा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता गया था। तो नोवाक जोकोविच ने लगातार 3 जो थे वो ओपन जीते थे, चाहे हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, ये तीनों किसके द्वारा जीते गए थे, नोवाक जोकोविच। और यहाँ पर यदि हम लोग फीमेल्स की बात करें तो जापान से आती है नाओमी ओसाका, उनके द्वारा यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता गया था। तो डेनमार्क ओपन 2021 के सभी विजेताओं की सूची जो है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मेन सिंगल, फिर फीमेल जो है यानी कि वुमेन सिंगल्स, फिर मेंस डबल के अंदर, फिर वुमेन्स डबल के अंदर, फिर मिक्स डबल के अंदर। तो ये नाम जो है वो आप लोग सरसरी तौर पर मेन सिंगल और महिला जो है इन दोनों के लिए जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए टॉप 5 टाइटल हम लोग देख सकते हैं। टर्किश ग्रैंड प्रिक्स जो है वो वैटरली बोटास के द्वारा जीती गई है। मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर 2021 जो है इसका खिताब मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे से इनका संबंध है, याद रखना। विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी है। राइडर कप जो है गोल्फ टूर्नामेंट 2021 के लिए वो जीता गया है अमेरिका के द्वारा। और नॉर्वे चेस ओपन 2021 जो है वो डी गुकेश के द्वारा जीता गया है। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब पंकज आडवाणी के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय जो हैं वो कौन बने हैं? तो राजीव निगम जो है वो सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। बेसिकली CSIR के अंदर ये क्या है, साइंटिस्ट के पद पे हैं और इन्होंने क्या रिसर्च किया है? रिसर्च किया है इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको इन्होंने रिसर्च किया है। इसके साथ में ओशनोग्राफी जो है इन्होंने इसको भी रिसर्च किया है। आप लोगों को पता होगा कि कई माइक्रो जो हैं, माइक्रो फॉसिल्स पाए जाते हैं, उनका ये अध्ययन करते हैं और इस पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले पहले भारतीय ये बन चुके हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखना। टॉप 5 अवार्ड्स की यदि हम लोग बात करें तो आर्यभट्ट अवार्ड जो है वो जी सतीश रेड्डी DRDO के हेड है, याद रखना DRDO की ये हेड है। इसके साथ में नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स जो है वो डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुडिनो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गुडियो इम्बेंस को दिया गया है। 45वां व्यालार, फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग रमा वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड जो है वो बेंजामिन को दिया गया। फिर देखिए लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड 2021 जो है वो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को, और CK प्रहलाद अवार्ड 2021 जो है फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए सत्य नडेला को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, इनोवेशन फॉर यू। तो ये जो पुस्तक है बेसिकली एक डिजिटल बुक है ये, और नीति आयोग के द्वारा इसे रिलीज किया गया है। देखिए भारत के अंदर जो भी इनोवेशन होंगे उन इनोवेशन की जो स्टोरीज रही हैं, सक्सेस स्टोरीज, वो एज ए डिजिटल फॉर्म के अंदर इस बुक में इनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, ताकि फ्यूचर के अंदर ये दूसरे जितने भी यूथ हैं उनके लिए इंस्पिरेशन का काम करे। तो इनोवेशन फॉर यू जो है ये किसका है? नीति आयोग का है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसका निर्माण किया गया था 1 जनवरी 2015 को। अब यहाँ पर ये चीज मैंने आपको बता ही दी है कि कई सारी इसमें सफलता की कहानियां जो हैं स्टार्टअप्स की वो इसके अंदर बताई गई हैं, ताकि जो भी यूथ हैं वो इससे क्या हो सके, इंस्पायर्ड हो सके। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यह एक DG बुक है, यानी कि डिजिटल फॉर्म के अंदर है, और 45 हेल्थ टेक स्टार्टअप जो है इसका इसमें संकलन है। मतलब 45 कहानियां हम लोग कह सकते हैं जिनको इसमें इंक्लूड किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन की बात करें तो आप लोग याद रखना कि अटल इनोवेशन मिशन के तहत कई सारी लैब्स जो हैं वो स्थापित की जाती हैं। यह भारत में इनोवेशन और उद्यमिता मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, और यह हम लोग कहें एंटरप्रेन्योरशिप संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है। नीति आयोग की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एस्टैब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली के अंदर। प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री इसके प्रेसिडेंट रहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट है राजीव कुमार, CEO है अमिताभ कांत, और इनका कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग ये कौन थे? नरेंद्र मोदी ही थे। चलिए 27 अक्टूबर के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। क्रिस गेल का रिकॉर्ड जो है वो विराट कोहली के द्वारा तोड़ा गया है, और सबसे ज्यादा 10 अर्धशतक जो है वो इनके द्वारा लगाए गए हैं। विश्व पोलियो दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। जॉन साल्क जो है इन्होंने इसका आविष्कार किया था। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो अयोध्या कैंट रख दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से सम्मानित किसे किया गया है? तो रजनीकांत को किया गया है। महिला सुरक्षा के लिए 7 अब और भी पास
पहल को किस शहर की पुलिस ने शुरू किया है? तो वो है हैदराबाद। हिटलर एंड इंडिया पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? तो वैभव पुरंदरे जो है इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। किस देश की सेना ने चीन निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है HQ-9 को अपनी सेना में शामिल किया है? तो वो है पाकिस्तान। हाल ही में हिंदी की किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 79 ईयर के अंदर निधन हुआ है? तो वो कौन है? मीनू मुमताज है। नेक्स्ट देखिए, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगान जो हैं इन्होंने कितने राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो वो कितने हैं? वो हैं 10। भारत के पहले किस स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण के समुद्री परीक्षण को शुरू कर दिया गया है? तो वो है INS विक्रांत। ये कल का हमारा हिस्ट्री ग्लोस क्वेश्चन था और आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन आंसर्स दिए हैं। दोस्त फॉर लाइफ ये जो है मोबाइल ऐप, ये किसके द्वारा है? CBSE के द्वारा इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। क्योंकि लॉकडाउन के अंदर जितने भी स्टूडेंट थे और स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो यदि अवसाद में हैं, टेंशन में हैं, तो यहाँ पर एक दोस्त फॉर लाइफ नामक जो है वो CBSE के द्वारा ऐप लॉन्च की गई थी। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। यदि आप लोगों को आता है इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि एल्डर लाइन 14567 जो है वो क्या है, किसके लिए इसको शुरू किया गया है, और पूरा आप लोग मुझे इसके बारे में बताइएगा। देखिए, आज जो है हम लोगों ने मंथली रिवीजन इसलिए नहीं लिया है क्योंकि कल से हम लोग सितंबर मंथ का करंट अफेयर को शुरू करने वाले हैं रिवीजन के लिए। और कल जो है वो राजस्थान के अंदर PCS का एग्जाम लगा है और रिसेंटली आपको पता होगा यूपी के अंदर भी PCS का एग्जाम लगा। इन दोनों पेपर को हम लोग बारी बारी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो कल जो है वो सेशन को आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कल लेने वाले हैं। मुझे आप लोग इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की PDF विद आंसर्स दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर अवेलेबल करवा दी जाती है और क्विज जो है वो आप लोगों को दोनों क्विज जो है वो आज अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।